हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत कई टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में आज लास्ट टॉपिक है एक बार ग्राफ। इसके पहले हमने डाटा टेबल, उसके बाद पाई चार्ट और लाइन ग्राफ पढ़ लिया है। उसके बाद हमने बार ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद आपको कई सारा एग्जाम्पल कराया जाएगा और उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बीपीएससी के जितने भी आए हुए हैं आज तक के प्रश्न सभी का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बार ग्राफ, तो बार ग्राफ में भी बहुत देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने टॉपिक है जैसे पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल चीजें है, कंसेप्ट है। जैसे वो सर्किल जो होता है मेंसुरेशन या डायग्राम वाला, वहाँ का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा था कि हाँ डिग्री में और परसेंटेज में तो एंगल, सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, वो सब था। उसके अलावा किसी में कोई विशेष आपको कंसेप्ट नहीं है, मतलब विशेष कोई थ्योरी नहीं है। मतलब कंसेप्ट तो है ही, क्योंकि कंसेप्ट के बिना कैसे होगा, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे बार ग्राफ में आप देखिए, बार ग्राफ आप देखे होंगे। चलिए हम बार ग्राफ बताते हैं आपको। देखिए बार ग्राफ जैसे आप देखे होंगे ऐसे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जैसे जहाँ रहता है वहाँ आपको ऐसे बताया जाएगा कि हाँ ए है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा दिया रहता है। इस वाले ऐसे इस प्रकार के डायग्राम या ग्राफ को क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। और देखिए ये जो इसका ये वाला मानिए इसका जो विड्थ है, तो ये विड्थ सबके लिए इक्वल होगा। जैसे ये और इसका ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, मेरा थोड़ा सा तो अलग अलग दिख रहा है, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन सबका सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है ना इस दोनों के बीच में, ये भी लगभग सिमिलर बनाते हैं। तो बस यही है। और देखिए इसमें जो बार ग्राफ होता है तो इसमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ रहेगा। जो भी डेटा हुआ, मानिए 500 है तो 500, ये मानिए 700 है, ये मानिए 300 है, और ये मानिए आपका 600 है। तो ऐसे डेटा हुआ है। तो देखिए इसका ये जो बार है, इसका ये इसकी विड्थ से या इसका लेंथ से कोई मतलब नहीं है, कोई इसका वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको डेटा का यहाँ पे देखना होता है। ए, हाँ ए वैल्यू है, ए वैल्यू, तो ए वैल्यू जितना रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाएगा शिफ्ट करेगा, और जितना ही कम रहेगा तो वो नीचे रहेगा। तो बस ए आपका इस लेंथ के, ए लेंथ क्या दिखाता है, क्वांटिटी दिखाएगा कि हाँ किसी भी चीज़, मान के लिए कोई प्रोडक्शन है या कोई एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है वो, और यहाँ पे कुछ आपका ईयर मानिए ईयर दिया हुआ रहे, या कुछ दिया हुआ ए बी सी डी ही रहे, मानिए ए बी सी डी ही रहे, ठीक है। और इसका इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि वैल्यू जिस फॉर्मेट में रहे। तो बार ग्राफ का आपका यही है, जो ये बार होता है उसका कोई इसकी विड्थ से या इसका लेंथ से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आपका कुछ यूज नहीं होता है। बस शर्ते आपको बस इसके हाइट से आपको वैल्यू की प्राप्ति होता है, यानी जो हाइट रहेगा उसी से आपको वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू मिलेगा तो हम आपका यूज करेंगे, ठीक है। अब तो देखिए कुछ ऐसा क्या है, देखिए दो चार लाइन है कि बोल रहा है कि it is one of the easiest, graphically attractive and most commonly used diagram for presenting data। यानी कोई भी डेटा है या डाटा है तो आपको क्या होगा, प्रेजेंटेशन का कई तरीका है। एक तो टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट द्वारा भी प्रेजेंट सकते हैं, लाइन ग्राफ भी कर सकते हैं, और बार ग्राफ कर सकते हैं। तो बार ग्राफ क्या है, तो एक तो इजीएस्ट है। बस बार ग्राफ में क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे आपको डंड ही तो बार ही तो बनाना रहता है। लेकिन पाई चार्ट में क्या होगा, पाई चार्ट में आपको एंगल का ध्यान रखना होता है, ये एंगल प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन बार ग्राफ में वैसा नहीं है, तो वो बोल रहा है वही इजीएस्ट, मतलब सबसे इजी है जितना भी ग्राफ और डायग्राम पढ़ रहे हैं, इजीएस्ट ग्राफिकली अट्रैक्टिव। देखते हैं बार ग्राफ कितना अच्छा दिखता है। बार तो वही ग्राफिकली अट्रैक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली, बहुत सारा सेक्टर में आप देखेंगे अगर डेटा का दिखाना, प्रेजेंटेशन करना रहता है तो बार ग्राफ जरूर रहेगा। देखते हैं बजट अगर या इकोनॉमिक सर्वे जब पब्लिश करती है गवर्नमेंट, वहाँ भी देखते हैं कई सारा डेटा आपको बार ग्राफ में मिलेगा। या किसी भी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है या कहीं भी हम ये डेटा सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका बार ग्राफ जरूर से जरूर रहता है। तो वही बोला है मोस्ट कॉमनली यूज डायग्राम फॉर प्रेजेंटिंग डेटा। दूसरा, इट इज ड्रॉइंग द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। यही जो रेक्टेंगुलर बार है थोड़ा ढंग से बना देते हैं। चलिए एक और, हाँ ठीक है बनाते हैं हम, 2 मिनट में बढ़िया से बना के दिखाएंगे आपको एग्जांपल के साथ। तो रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विथ इक्वल स्पेस, देखिए 3 वर्ड है, तीनों वर्ड को हम समझा देते हैं। तीसरा पॉइंट, इट कैन बी ड्रॉन आइदर होरिजेंटल, एक होरिजेंटल है और एक वर्टिकल है, ठीक। अब देखिए, अब मान के चलिए चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान के चलिए क्या कैसे किस टाइप का एग्जांपल है। मानिए अभी मानसून का समय है, मानसून पे ही लेते हैं।
मानिए एक टेबुलर फॉर्म में आपको कोई डेटा दिया हुआ है, वीक, वीक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वीक, मानिए ये जून महीना, जून या जुलाई का, जून में मान लीजिए, जुलाई मान लीजिए, ये आपका मानसून, हैवी मानसून का समय होता है जुलाई, जुलाई का है वीक है, यानी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और मान लीजिए कि फोर्थ वीक है, ठीक है। और इधर आपका डेटा दिया हुआ है रेनफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश हो रहा है, तो मान लेते हैं हम इसी से डेटा लेते हैं, रेनफॉल दिया हुआ है। तो फर्स्ट वीक में मान लिया, देखिए डेटा तो हम एग्जैक्ट तो है नहीं मालूम हमें, तो हम डेटा मान रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। एमएम में, रेनफॉल एमएम में जनरली आता है, तो फर्स्ट डेटा में मान लीजिए कि 400 mm, ऐसे बहुत हो गया ये, इतना बारिश होता नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि फर्स्ट में 400 mm का है, कोई भी यूनिट है मान लेते हैं, इस सेकेंड में 700 हुआ, और थर्ड में 300 हुआ, और लास्ट में बारिश जाते जाते 800 mm का बारिश है, कोई भी यूनिट में हो उसमें दे दिया रेनफॉल, ठीक। अब देखिए, अब ये जो रेनफॉल है आपको क्या है, जुलाई मंथ का पर वीक का रेनफॉल का डेटा आपको दिया हुआ है। अब इससे आपको इससे हमको बनाना है क्या, बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ में क्या करेंगे, थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब बार ग्राफ में बनाना है, तो देखिए क्या होगा, एक तो इधर वीक है तो इधर वीक होना चाहिए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और ये फोर्थ वीक मान लीजिए, तो ये मानिए फर्स्ट वीक, ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ वीक है, ठीक है। इधर वीक दिया हुआ है, और इधर क्या देगा, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 है ना। तो थोड़ा सा और देखिए, डेटा को थोड़ा सा ये कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको, ब्लैक क्यों हो गया, ठीक है। अब देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और यहाँ मान लीजिए 800, ठीक है। यहाँ तक क्या है, तो यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, 600 है, 700 है, और 800 है, ठीक है। ठीक। अब देखिए इधर वीक था और इधर ए, तो देखिए फर्स्ट वीक में कितना रेनफॉल है, 400, यानी फर्स्ट वीक में कितना है रेनफॉल, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे डेटा है। सेकेंड वीक में कितना है, 700 है, देखिए यहाँ पे 700 यहाँ पे है। थर्ड वीक में क्या है, 300, यानी ये 300 यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। और फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ वीक, फिफ्थ नहीं फोर्थ, तो फोर्थ वीक में क्या है 800, यानी 800 यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने एक डेटा टेबल, देखिए आपको जब लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और ये सब बता रहे थे, डेटा टेबल पढ़ा रहे थे, हम बोले थे कि हर आगे वाला जितना डायग्राम है सब जनरेट कहाँ से होता है, आपको डेटा टेबल से ही होता है। तो लाइन ग्राफ में भी हमने लाइन ग्राफ, डेटा टेबल से लाइन ग्राफ बना के दिखाया था। यहाँ पे बार ग्राफ में देखिए, पाई चार्ट में भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अब हमने डेटा देखिए, अगर हमको टेबल को लाइन ग्राफ में बदलना है तो क्या करेंगे, लाइन ग्राफ में बदलना है तो इसको जोड़ देंगे, इसको सबको मिला देंगे, यानी लाइन सेगमेंट, लाइन का पॉइंट है, इस सबको लाइन को मिला देंगे तो हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक। अगर हमको लाइन ग्राफ नहीं बनाना है, हमको भाई बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। बार ग्राफ बनाए कैसे, अब देखिए फर्स्ट वीक में 400 डेटा था, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे बार एक बनाएंगे, सेकेंड में इतना यहाँ डेटा था तो इसको यहाँ पे बार बनाएंगे, थर्ड में यहाँ पे डेटा था तो यहाँ बार बनाएंगे, और फोर्थ में यहाँ पे डेटा है तो इसको यहाँ बार बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या हो देख रहे हैं, एक डेटा टेबल, यानी टेबल से हम बार ग्राफ भी बना लिए। अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा इसको कलर कर देना रहता है, ठीक। ऐसे तो ये आपका हो गया रेनफॉल का डेटा का जो है बार ग्राफ बन गया। अब देखिए क्या क्या पॉइंट है, तो देख रहे हैं कि एक ही डेटा जो टेबल फॉर्म में था और उसको हम बार ग्राफ में बनाना है तो थोड़ा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। एक तो इजी तो है ही, बहुत इजी है, डेटा देखिए और एक बार बना लीजिए, ग्राफिकली अट्रैक्टिव होता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट का देखिए, जो जो आपका पॉइंट था उसको समझाते हैं। रेक्टेंगुलर बार होता है, जो भी ये भी है ना, ये बार, ये क्या से किस शेप में है, रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल में क्यों, क्योंकि इसका लेंथ अलग अलग होगा और ये विड्थ तो सबका सेम रहना है, ये विड्थ सबका, तो वही बोला रेक्टेंगुलर बार है, यानी ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बार। यूनिफॉर्म विड्थ, जो ए वाला विड्थ है ना इसका सबका सेम होगा,
यानी विड्थ सबका सेम होगा विथ इक्वल स्पेस, यानी इस दोनों के बीच जो है ना ये सब स्पेस भी इक्वल होगा। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है लेकिन इक्वल स्पेस होता है, ठीक है। तो वही बोला है रेक्टेंगुलर बार होता है यूनिफॉर्म विड्थ, यानी इस बार का विड्थ, और इक्वल स्पेस मतलब टू स्पेस बिटवीन द टू बार्स, ठीक है। स्पेस बिटवीन द टू बार्स इक्वल होना चाहिए, इक्वल स्पेस। इट कैन बी ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो देखिए अब ये क्या है, वर्टिकल में है, अगर हम चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल में अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर हमको हॉरिजॉन्टल में करना है तो क्या, डेटा इधर हमको 100 200 300 400 500 600 700 और 800 ऐसे डेटा लेना होगा। इधर लिख दीजिए फर्स्ट वीक, इस सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, ठीक है ही ना। अब देखिए फर्स्ट वीक में कितना डेटा था, फर्स्ट वीक में रेनफॉल कितना रहा 400, यानी फर्स्ट वीक में 400 यहाँ पे। तो ये क्या डेटा ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे। सेकेंड वीक में क्या था 700, सेकेंड वीक में था क्या 700, यानी 700 यहाँ पे है, तो 700 यहाँ पे बनेगा तो ऐसे बनेगा। उसके बाद 300 था, थर्ड में था क्या 300, तो 300 है तो ऐसे बनेगा। और फोर्थ में क्या था 300 के बाद 800, यानी फोर्थ में क्या था 800, तो 800 देख रहे हैं यहाँ पे है, तो यानी ऐसे बनेगा। और फिर इसको वही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ठीक। ठीक, तो क्या देख रहे हैं कि एक ही टेबल के डेटा को हमने वर्टिकल बार ग्राफ में भी शो कर दिया और आपका हॉरिजॉन्टल में भी शो कर दिया। तो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो यही बोल रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली इसको हम बना सकते हैं बार ग्राफ को। तो देखिए अब हम देखिए आपको बताए थे कि बार ग्राफ में हम सारा सारा चीज़ का हम क्लियर कर लेंगे जो भी चार पढ़ाए पीछे। तो देखिए इसकी डेटा टेबल से हमें आपको बताया कि लाइन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसी टेबल डेटा का हम बार ग्राफ भी शो करते हैं, इसी का हम पाई चार्ट भी बोल कर सकते हैं। कैसे पाई चार्ट का देखिए कैसे होगा। अब मान के चलिए कि 400 रेनफॉल 700 1100 300 1400 14 8 22, यानी टोटल रेनफॉल कितना है, टोटल रेनफॉल कितना है 8 3 11 7 11 7 18 4 22 2200, ठीक है। अब 2200 है टोटल, तो और कितना है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है, तब फोर्थ है तो ठीक है 2200। अब देखिए इसको और बताते हैं हम आपको, 2200 है। तो देखिए क्या है, इसी डेटा टेबल से हमने बार ग्राफ बना लिया है, इसी डेटा टेबल से अब हम लाइन ग्राफ भी आपको बताए थे कि जो इस पॉइंट है इसी पॉइंट को अगर मिला देंगे तो लाइन ग्राफ भी बन जाएगा। जैसे देखिए जैसे अगर हम इसको इस पॉइंट को मिला देते हैं तो ये लाइन ग्राफ बन रहा था, लेकिन हम लाइन ग्राफ अभी हटा देते हैं क्योंकि लाइन ग्राफ अलग हम बता ही दिए। अब देखिए पाई चार्ट एक नहीं बताए थे आपको, पाई चार्ट बता देते हैं कि पाई चार्ट का कैसे होता है इसी को लेके। देखिए तो टोटल 2200 था, तो अब देखिए क्या करना है। मानिए ये अगर पाई चार्ट है, मतलब ये मानिए पाई है, तो इसका ये सेंटर होगा, सेंटर होगा। अब देखिए पाई चार्ट में कैसे हम बनाते हैं, तो देखिए टोटल डेटा तो 2200 है, और टोटल 2200 है, और फर्स्ट के लिए क्या है तो 2200 का ही कितना है, देखिए अब 2200 मान लिया अब 360 डिग्री होता है पूरा। चलिए यहाँ पे यहीं पे देखिए, देखिए ये 2200 टोटल डेटा क्या है 2200, टोटल 2200 है। और फर्स्ट वीक के लिए क्या है, सेकेंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है, और फोर्थ के लिए क्या है। तो डेटा सब देख लीजिए क्या है 400 700 300 800, 400 700 400 700 300 और 800 इतना डेटा है। चलिए अब देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री है, टोटल 2200 है, यानी 2200 बराबर 360 डिग्री है, यही ना, क्योंकि टोटल 2200 है तो यानी 2200 का यहाँ पे रेनफॉल का रिप्रेजेंटेशन होगा, टोटल 360 डिग्री, यानी एक अगर अमाउंट हो तो कितना होगा 360 और भागा 2200। दिख जा रहा है इधर, उसके नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ये 2200 है, 2200 पूरा है तो 360 डिग्री है, अगर एक होगा तो कितना हो जाएगा 360 बटा 2200।
अगर यहीं अगर फर्स्ट वीक का 400 है तो क्या होगा 400, तो यानी हो जाएगा 360 बटा 2200 गुना 400, और काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4 और 2 11वां, और ये लगभग कितना होगा कैलकुलेटर कर लीजिए। ये लगभग होगा तुम आपका 360 गुना 720 हो जाएगा, 36 गुना 720 और डिवाइडेड बाई 11, यानी लगभग आएगा ये डेटा कितना 65.45 डिग्री। यानी पहला का आ गया 65 डिग्री, तो कहाँ लिख दें हम, चलिए 65 डिग्री आ गया, तो मानिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना के। यहाँ क्या आ गया है 65.65, अच्छा इंग्लिश है ना, 65.45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए फिर निकालिए, इसके लिए निकालिए, क्योंकि देखिए पाई चार्ट है तो एंगल के फॉर्मेट में ना करेंगे या परसेंटेज के फॉर्मेट में करेंगे, तो एंगल पहले कर लेते हैं उसके बाद परसेंटेज कर लेंगे, परसेंटेज तो और इजी हो जाएगा 65। अब देखिए तो 360 बटा 2200 तो पहले कर लीजिए, सबके लिए तो सेम ही रहेगा 2200, 360 बटा 2200। अब जितना आया गुना कर लीजिए, सेकंड के लिए कितना है 700, तो 700 से गुना कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 114, यानी ये आ रहा है कितना 114.54 डिग्री। ये सब क्या है डिग्री में है। और उसके बाद देखो 300 करना है, 300, तो ये कितना हो जाए 360 डिवाइडेड बाई 2200 गुना 300, ये कितना हो गया 49.09। उसी तरह आपका करना है क्या 360 डिवाइडेड बाई 2200 और गुना 800, लगभग 130.90। अब देखिए चारों का हम एंगल पता चल गया, चारों का एंगल पता चल गया तो एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए एक बार ऐड करके देख लीजिए कि मेरा 360 आ रहा है कि नहीं, 65.45, ठीक है 114 दशमलव, अच्छा फिर इंग्लिश हिंदी हो जा रहा है 54 प्लस, वो थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ध्यान नहीं रहता है किसका चल रहा है वीडियो, 09 और प्लस 130.9, ठीक है लगभग आ रहा है आपका 359.98 इंटू मतलब 360 डिग्री। अब देखिए जो आ गया, तो अब पहला किसी देखिए शुरुआत पाई चार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा यहाँ से शुरुआत कर दीजिए वर्टिकल से। तो पहला का कितना है 65 डिग्री, तो लगभग मान लीजिए ये 90 होता है तो ये मान लीजिए 65 डिग्री है, यानी ये 65 डिग्री, तो 65.45 डिग्री। ठीक, तो ये क्या है फर्स्ट वीक का है, फर्स्ट वीक। ठीक है, सेकेंड वीक के लिए क्या है 114, तो देखिए 1114 हो गया अगर है तो यहाँ तक आएगा 1140, 1140 कैसे आएगा, यहाँ ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 180 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 114 14 और 20 80, ठीक है लगभग यहाँ पे आपका आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मान लीजिए 114.54 डिग्री, और 21 वीक का है तो सेकेंड वीक का। ठीक, थर्ड वीक का कितना है 49 यानी 49, तो लगभग मान लीजिए 49 है, तो 49.09 डिग्री, और 21 का है तो थर्ड वीक का, और बचा जो है फोर्थ वीक का, और ये कितना है 130.90 डिग्री, और ये क्या है फोर्थ वीक का। और यहाँ क्या लिखा जाएगा टोटल रेनफॉल, रेनफॉल इज इक्वल टू 2200। बस हो गया क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपका देखिए, यही आपका डेटा टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है यही टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, और यही आपका बार इसी का देखिए, इसी का ये बार ग्राफ बना है, इसी का ये बार ग्राफ बना है, इसी का लाइन ग्राफ भी बना है, इसी का पाई चार्ट भी बन गया है। यानी क्या देखें जो चीज़ हमने बताया था डेटा टेबल में कि डेटा टेबल से ही सभी बार ग्राफ या डायग्राम सभी डायग्राम या ग्राफ जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एक ही टेबल, और हम भी जो एग्जाम्पल लिया अभी अभी का समय का ही लिया है, मानसून का रेनफॉल का डेटा है। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, तो सारे के बीच में कंपेरिजन कर लिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, पाई चार्ट डिग्री में बनाए हैं, डिग्री में बनाए हैं तो इसका हम इसमें भी तो बना सकते हैं, परसेंटेज में बना सकते हैं, हाँ परसेंटेज में बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन सब समझ ही लीजिए इस बार। अब देखिए इसमें यहाँ भी टोटल कितना है, टोटल रेनफॉल या टोटल लिख लीजिए 2200। फर्स्ट वीक के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए, सेकेंड वीक के लिए, थर्ड वीक के लिए और फोर्थ वीक के लिए। फर्स्ट के लिए कितना था 400 700 300 800, 400 700 400 700 300 और 800। ठीक है, अब इसके लिए डेटा निकालेंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि मानिए अब तो एक आपको बनाना है
दिख जा रहा है उधर, हाँ कट गया थोड़ा सा। ये हो गया पाई चार्ट, पाई नहीं कट रहा, ठीक। अब पाई का ई सेंटर है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, कैलकुलेट उसमें क्या कैलकुलेट किए थे 360 डिग्री पे, क्या डिग्री में, और परसेंटेज में ले जाकर क्या करेंगे 100% में। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि तीन टोटल अगर 2200 वैल्यू है तो ये कितना के बराबर है, 100% के बराबर। जिसमें ले जाते हैं उधर वो बगल में देखते हैं, अगर डिग्री में ले जाना है तो इधर देखें, इधर 360 डिग्री लिखे थे, इधर ये लिखे थे। अगर 100 में ले जाना है तो इधर, अगर ये एक रहेगा तो कितना हो जाएगा 100/2200। और अगर यहीं अगर 400 के लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट वीक के लिए, तो 400 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 100/2200 और गुना 400। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई 22। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ रहा है 80.18%। उसी तरह अगर आपको करना होगा तो सब में करिएगा, तो देखिए क्या हो रहा है 100/2200, तो सब में कॉमन रहेगा, 100 से 100 यानी 1/22 होगा, यानी सब में 1/22 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसमें कितना आया 18.18%। 700 देखिए, तो 700/22, 700/22 ये आ जाएगा 31.81%। और ये हो जाएगा 300/22, 300/22 ये आ जाएगा 13.63%। और ये हो जाएगा 800/22 ये आ जाएगा आपका 36.36%। और चारों को जोड़िएगा तो आपका 100% आएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम डेटा निकाल लिए, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए उसी टेबल के डेटा को हम पाई चार्ट पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए। अब देखिए पूरा 100 में है तो देखिए 18% कितना होगा। अब देखिए टोटल मानिए कि अगर इसको हम आधा करेंगे तो ऊपर 50%, इधर नीचे 50%, तो ये 18 है, तो मानिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये 18 देखिए ये कितना हो जाएगा 25% होगा, लेकिन हमको 18 करना है तो यहाँ पे लगभग हो, समझ रहे हैं ना कैसे। अब देखिए पूरा 100 है, चलिए देखिए वो भी देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग को भी डाउट होगा। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है, अब पूरा 100 है, तो यानी मानिए एक से शुरू हुआ होगा, एक यहाँ से शुरू हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हुआ होगा तो यहाँ 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, यहाँ क्या होगा 75 हुआ होगा, और यहाँ फिर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी एक और इधर से 100, यही ना, ठीक। अब देखिए अब क्या 18% है, तो ये 25 है तो 18 तो लगभग यहाँ पे होगा ना, तो ये क्या हो गया 18.18%। ये क्या है फर्स्ट वीक का। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा टोटल रेनफॉल, यानी टोटल रेनफॉल इज इक्वल टू 2200, ठीक है। और देखिए सेकेंड वीक के लिए क्या है 31%। अब देखिए 25 में 18 चला गया तो लगभग 12 इधर है, और 12 है तो 31 मतलब लगभग में निकालते हैं, तो 12 चला गया तो मानिए 20 लगभग यहाँ पे मानिए, तो ई आपका पूरा का पूरा है, तो ई वाला लाइन को मिटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया 31.81%। और ये कितना, ये किसका है सेकेंड वीक का, सेकेंड वीक का, ठीक। और थर्ड में क्या है 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 पॉइंट समथिंग मानिए कि यहाँ पे आ रहा है, अगर 30 तो ये ऐसे 13.63%। ये कितना थर्ड वीक का। उसके बाद क्या हुआ 36% हुआ, तो ये लगभग मान लीजिए ये थोड़ा सा और इधर आएगा, और ये 36.36% है, और यह है फोर्थ वीक का, ठीक। तो क्या देखें कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज, वही डेटा टेबल को हमने क्या किया परसेंटेज पाई चार्ट में किया, उसी डेटा टेबल को हमने डिग्री फॉर्म में परसेंट पाई चार्ट में बदला, और उसी डेटा टेबल को हमने बार ग्राफ में बदला, उसी डेटा टेबल को लाइन ग्राफ में बदला, और उसी डेटा टेबल को बदल बदल के हमने चारों पार्ट को देख लिया। तो देखिए कंक्लूड कीजिए, एक ही डेटा टेबल है, एक ही डेटा दिया हुआ है टेबल फॉर्म में, उसको बार ग्राफ में भी बदल लिए, लाइन ग्राफ में भी बदल लिए, और पाई चार्ट में बदल लिए, यानी ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो आप लगभग समझ लिए होंगे चीजों को। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राफ भी देख लिए आप बार का। चलिए अब कुछ और है बेसिक चीजें वो देख लीजिए, कोई इस सबको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। टाइप ऑफ द बार ग्राफ, तो टाइप्स ऑफ द बार ग्राफ क्या है, तो पहला टाइप है सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ मतलब यही ये वाला सिंपल दिया हुआ रहे, तो ये सिंपल बार ग्राफ हो गया, ठीक है। मल्टीपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ मतलब एक ही साथ 2 3, जैसे मान के चलिए देखिए किसी कंपनी का इंपोर्ट दिया हुआ हो, एक्सपोर्ट दिया हो, और आपको मान लीजिए कुछ और दिया हुआ हो, तो ये
ए कंपनी का है, उसी तरह बी कंपनी का है, ऐसे बी कंपनी का, और ये सी कंपनी का दिया हुआ। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल। तो ये सिंपल बार ग्राफ मतलब एक एक बार रहे, और इसमें मल्टीपल बार हो गया तो मल्टीपल बार ग्राफ। और सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है, एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ ऐसे होता है कि यही में मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन है और ये दूसरा को, इसको कलरफुल करते हैं, इसी में मान लीजिए कि ए है और इसके ऊपर ए है, तो ये तो ब्लैक में रहेगा और ये रेड में रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, सब डिवाइडेड हुआ है, मतलब एक ही बार ग्राफ में क्या है, डिवीजन है, तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो समझ गए आप, ये सिंपल, ये मल्टीपल है तो मल्टीपल, सिंपल है तो सिंपल, और सब डिवाइडेड है तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है, यही आपका। तो देखिए जनरली आपको पूछा जाने वाला है कि ए वाला मल्टीपल बार ग्राफ से पूछा जाएगा। अभी तक इस सब डिवाइडेड बार ग्राफ से नहीं पूछा है, लेकिन तभी सब डिवाइडेड से भी पूछे तो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको इससे भी हम क्वेश्चन करा देंगे, आपको नहीं फिक्र रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और इसको बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। गिवन बिलो इज द अमाउंट ऑफ राइस वेट एंड शुगर इन केजी सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर इन ईयर 2015। मतलब 5 डिफरेंट शॉपकीपर है, वो आपको क्या तीन चीजें बेच रहा है, राइस वेट एंड शुगर इन केजी में है, डेटा को यानी यूनिट को भी ध्यान रखेंगे। शॉपकीपर इन ईयर 2015, ईयर को भी, यानी ये सब सारा डेटा किस में दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, ईयर 2015 के लिए। ए बी सी डी ई शॉपकीपर है, और वेट ब्लू वाला कलर वेट के लिए, येलो राइस के लिए, और ये जो है वो आपको शुगर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी। तो क्या पूछा, रेशियो। देखिए अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, देखते होंगे कि रेशियो पूछता है, नहीं तो परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज मोर या लेस पूछता है, या आपको एवरेज पूछता है, बस अभी तक यही क्वेश्चन है। एक दो और सेक्शन होता है जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा, तो उससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना फुल उसी कंसेप्ट से आता है, उसी टॉपिक से आता है। ठीक है, नहीं तो परसेंटेज रेशियो ये तो सब में रहेगा ही रहेगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस वेट, यानी राइस और वेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, यानी सी के लिए, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड व्हीट टुगेदर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ई। यानी दो शॉपकीपर के बारे में पूछा है, दोनों का निकाल लीजिए और उसके बाद आंसर निकालिए। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा, रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट टुगेदर सोल्ड। तो लिखिए राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, सोल्ड बाय शॉपकीपर लिखिए, या नहीं भी लिखिए लिख दीजिए शॉपकीपर सी। तो राइस एंड वेट सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, तो देखिए कहाँ है शॉपकीपर सी, कहाँ है, यहाँ पे सी है। और राइस एंड वेट, राइस क्या है, राइस का डेटा ए है और वेट का डेटा ए है, यानी 5। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले दिया हुआ है वेट का डेटा तब राइस का, लेकिन वहाँ लिख दिया है पहले राइस का तब वेट का, तो थोड़ा सा बारीकी नजर रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कभी उल्टा देख गया क्वेश्चन आपसे गलत करवा लेगा। आपको ध्यान में रहेगा कि वेट दिया है तो वहाँ भी वेट लिखा होगा, नहीं पहले राइस लिखा है, यानी 550 प्लस 500 होगा, यानी 550 प्लस 500 होगा। देखिए यहीं पे कर लेते हैं, 550 प्लस 500, इधर स्पेस है, हो जाएगा 5 5 1050, 1050। ठीक है, 1050। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा में क्या बोला, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉपकीपर ही, तो लिखिए शुगर एंड वेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ई। तो शॉपकीपर ई क्या, शुगर एंड व्हीट, तो देखिए शॉपकीपर ई कहाँ है, शॉपकीपर ई ए है और शुगर एंड व्हीट, तो शुगर का डेटा ए है और व्हीट का डेटा ए है। ठीक है, यानी क्या है, 500 और 650, 500 और 650, तो यानी 500 और 650 क्या हो जाएगा, 6 5 1150। अब देखिए क्या है, सब डेटा किस चीज में है, केजी में है, तो केजी जरूर लिखिए। ठीक है, डेटा का ध्यान रखना है आपको पूरा का पूरा, 1050 और 1150। अब क्या पूछा है, हमने दोनों निकाल लिया, राइस वेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी शुगर एंड वेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ई। ठीक है, अब जो पूछा है वो निकालिए, क्या पूछा है, रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू किसका, तो इसका बटा इसका, यानी 1050 और बटा 1150।
अब 1050 बटा 1150 तो क्या करना होगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1050 डिवाइड बाई 1150, 21/21/23, यानी 21:23 आपका रेशियो हो गया। अब देखिए कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है कि जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, तो नॉर्मल कैलकुलेटर जैसे ही भाग दीजिएगा तो ये क्या आपको पॉइंट में दे देता है। नॉर्मल कैलकुलेटर से जैसे भाग कीजिएगा 1050 डिवाइड बाई 1150, तो क्या दे देगा, वो ऐसे वैल्यू दे देता है 0.9130। ठीक है, अब उस दे देता है तो लोग सोचता है कि इधर तक कुछ नहीं था 1, और इसको रेशियो लिख ले 9130:1। देखिए मैथमेटिकली ये रॉन्ग नहीं है, मतलब मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इतना बराबर करेंगे तो यहीं आने वाला है, तो यही रेशियो है। इसको भी करेंगे तो यही रेशियो है। लेकिन चूंकि रेशियो होता है हमेशा डिजिट, फुल डिजिट फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल में नहीं देते हैं रेशियो को। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना से काटेंगे। देखिए 5 से कट रहा है लग रहा है, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, 5 दूना 10 और 5 3 15 0, अभी 5 से कटेगा तो 5 चौको 20 और 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 36, अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 21 और 2 दूना 2 3, तो 21/23 21 है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनुअली काट लीजिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ राइस सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द अमाउंट ऑफ व्हीट सोल्ड बाय शॉपकीपर सी एंड ई टुगेदर। तो कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा इजी तो बीपीएससी भी नहीं पूछेगा। हम तो बस पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी रखें ताकि आपको भी लगे कि ज़्यादा कुछ ये नहीं है। धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, ताकि आप परेशान ना हो। तो राइस सोल्ड बाई शॉपकीपर ए एंड बी, तो लिखिए टोटल राइस सोल्ड बाई शॉपकीपर ए, यहाँ अमाउंट है तो लिख दीजिए टोटल, टोटल राइस सोल्ड बाई ए एंड बी, शॉपकीपर भी लिख सकते हैं ए एंड बी, हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, आप शॉपकीपर भी लिख सकते हैं। टोटल राइस सोल्ड बाई शॉपकीपर ए एंड बी, तो देखिए डेटा क्या है, ए एंड बी राइस कितना शो कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी है और राइस के लिए येलो है, यानी 600 और 800, 600 और 800 कर रहा है, 600 प्लस 800 यानी 1400, और केजी है तो केजी लिखेंगे। दूसरा में क्या पूछ बोल रहा है कि मोर देन अमाउंट ऑफ वीट सोल्ड बाय शॉपकीपर सी एंड की, तो लिखिए टोटल वीट सोल्ड सोल्ड बाय शॉपकीपर कौन है, सी एंड ई। तो देखिए सी एंड ई कितना वेट सोल्ड कर रहा है, सी कौन सा है, सी और ई, तो सी देखिए सी तो यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। वेट देखना है तो वेट कौन सा है, ब्लू कलर, यानी 500 और 650, 500 और 650, 500 और 650, 1150 केजी। कितना हो गया, 1400 और 1150 केजी। ठीक है, अब जो पूछा है ऐसा निकाल लीजिए। तो क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ राइस सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी, मतलब इतना इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन इतना। तो इससे ये कितना बड़ा है या छोटा है, तो 1400 या 1150 है, तो 1400 हमेशा बड़ा होगा 1150 से ना, इसलिए ये क्या है, मोर है, तो इसलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज मोर, रिक्वायर्ड परसेंट, परसेंट या परसेंटेज मोर इज इक्वल टू कितना ज़्यादा है, तो 1400 माइनस 1150 डिवाइड बाई 1150 गुना 100। अब कभी भी डाउट नहीं रखिएगा कि सर नीचे 1150 होगा या 1400 होगा, जिससे कंपैरिजन पूछ रहा है, जिससे परसेंटेज पूछ रहा है वो हमेशा नीचे होता है। तो क्या पूछा कि ये वाला इससे मोर है या लेस है, परसेंटेज बताइए, तो इससे ना पूछ रहा है तो ये नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 1400 माइनस 1150 और डिवाइड बाई 11.5, तो ये आ गया 21.74% आपका आंसर हो गया। क्या हुआ आंसर, 21.74%। तो देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है कि मैं समझाऊं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि विच क्वांटिटी आउट ऑफ द 3 क्वांटिटी, वही व्हीट राइस और शुगर, सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉपकीपर टुगेदर इज मैक्सिमम, विच क्वांटिटी आउट ऑफ द 3 क्वांटिटी सोल्ड बाय ऑल। मतलब बोल रहा है कि राइस व्हीट शुगर है, सभी 5 शॉपकीपर द्वारा बेचने पे बेचा जा रहा है, तो सबसे अधिक कौन सा क्वांटिटी बेचा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के बना लेंगे। तो लिखिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय ऑल 5 कीपर, तो लिखिए सॉल्यूशन दिख जा रहा है, हम लिखिए टोटल, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ किसका, पहला क्या है, राइस है कि शुगर, व्हीट है, व्हीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड बाय ऑल, ऑल सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लिख दीजिए शॉपकीपर,
शॉपकीपर, शॉपकीपर्स लिख दीजिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर। अब टोटल कितना है, 5 है ना, तो 5 है तो थोड़ा इधर से लिखिए, पांचों डेटा लिख दे। अब पांचों डेटा देखिए क्या है, तो पांचों डेटा देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। वेट, टोटल वेट सोल्ड बाई, तो वेट के देखिए, वेट कितना है 750, 600, 500, 700, 650। तो 750, 600, 500, 700, 650, ठीक है, 750, 600। अब लिखिए, तो लिखिएगा क्या, 750 यानी 750 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 700 और प्लस 650। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो 750 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 650, ये हो गया 3200। 3200 केजी आपको क्या मिल रहा है, वेट बेचा जा रहा है। उसी तरह आपको राइस के लिए भी निकालना है, तो लिखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर। तो टोटल सोल्ड, तो उस सब डेटा लीजिए, डेटा मेरे पास है, हम लिख दे रहे हैं। राइस क्या है 600 प्लस 800 प्लस 550, 600 550 प्लस 600 प्लस 750, 750। अब ये जोड़िएगा, तो ये जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से। 600 प्लस 800 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 750 इज इक्वल टू 3300 केजी, 3300 केजी। उसी तरह क्या बचा, राइस के बाद वेट क्या शुगर हो गया, तो लिखिए टोटल, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर। तो इसका भी डेटा सब वहाँ से ग्राफ से ले लीजिए, और डेटा लिखिए 600 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 500। इसको भी आप कैलकुलेटर से जोड़ लीजिए। तो 600 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 500 दैट मीन्स द 2500। तो क्या निकल के आया, 2500 केजी। अब देखिए तीनों का निकल गया, तो बोला विच क्वांटिटी आउट ऑफ द 3 क्वांटिटी सोल्ड बाय ऑल 5 कीपर्स टुगेदर इज मैक्सिमम। तो इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, तो 3300 केजी आपको राइस जो है वो आपको बेचा जा रहा है सबसे अधिक। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कंक्लूजन लिखिएगा, तो कंक्लूजन में लिखिएगा हेंस, हेंस राइस सोल्ड, राइस सोल्ड by all the 5, by all the 5 shopkeepers is maximum, is maximum, maximum, और मैक्सिमम के बगल में लिख दीजिए 3300 केजी। दिख जा रहा है 3300 केजी, 3300 केजी हो गया। तो वही पूछ रहा है कि सब तीनों में, तीनों जो क्वांटिटी है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा बेचा जा रहा है। तो क्या हो गया, सबका निकाल लिए और कंक्लूजन एक लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस सोल्ड बाय ऑल the shopkeeper together increased by 25% एंड इतना रेस्पेक्टिवली इन ईयर 2016। अब देखिए डेटा पे ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा ग्राफ में दिया हुआ है वो 2015 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2015 का दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ईयर 2015, यानी ये सारा का सारा डेटा 2015 का है। और क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि 16 में बोला है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर टुगेदर इंक्रीज बाय 25% एंड इतना परसेंट रेस्पेक्टिवली इन द ईयर 2016। यानी जितना 2015 में बेच रहा है व्हीट एंड राइस, उससे 25% बढ़ जा रहा है व्हीट, और राइस बढ़ जा रहा है इतना परसेंट। Then in 2016, what is the difference between total quantity of wheat and rice sold by all shopkeeper? तो कुछ नहीं है, 2015 में हमको मालूम है कि इतना राइस बेच रहा है और इतना वीट बेच रहा है, और वीट बढ़ जा रहा है 25%, राइस बढ़ जा रहा है इतना परसेंट, दोनों परसेंटेज बढ़ा के फिर डिफरेंस निकाल लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन टू, तो पहले देखिए, पहले तो हमको 15 का डेटा मालूम होना चाहिए। तो लिखिए टोटल व्हीट सोल्ड बाय
wheat sold by all 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 five shopkeeper, all for all five shopkeepers keepers in year 2015। ये हमको डेटा मालूम है ना, तो यहाँ लिख दीजिए। ये कितना पीछे वाला में देखिए, ऑल कितना वेट कितना निकल रहा था, वेट निकला था 3200 केजी, यानी ये आपका मालूम था 3200 केजी, यही ना है। टोटल वेट सोल्ड बाय ऑल फाइव शॉपकीपर इन ईयर 2015। ठीक। अब बोल रहा है कि 16 में वेट जो है 25% बढ़ जा रहा है, तो क्या लिखेगा, इसीलिए टोटल वेट सोल्ड बाय ऑल फाइव शॉपकीपर्स इन ईयर 2016। 2016 में क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि जो 25 में 2015 में है यानी 3200, उससे क्या हो रहा है, आपका 25% बढ़ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका है, एक तो इसका 25% निकालिए फिर 3200 में ऐड कीजिए, या डायरेक्ट अगर फाइनल वॉल्यूम चाहिए बढ़ा हुआ परसेंटेज के बाद तो 100 और बटा नीचे 100, और यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घटता तो माइनस, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25%, तो 25। अब देखिए अब क्या हो गया, 3200 गुना 100 और 25, 125 बटा 100, यानी 20 से 20 कट गया, यानी बचा 32 गुना 125। तो कैलकुलेटर कर लीजिए, 32 गुना 125, 32 गुना 125 हो गया आपका 4000, यानी 4000 केजी आपका वेट क्या होगा 2016 में बिक रहा होगा। उसी तरह क्या करना है, राइस के लिए भी निकालना है, तो चलिए राइस के लिए भी निकालिए। तो लिखिए टोटल राइस, तो यहाँ क्या लिख लेना चाहिए, सिमिलरली। देखिए सब ऐसा नहीं है कि सब नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लो बनता है, इससे रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है, जो एग्जामिनर देखता है ना उससे भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट के पास वो एक जो होता है ना स्किल, वो होना है, राइटिंग स्किल टाइप का है कि सिमिलरली क्या जैसा उसमें किया वैसा ही करेंगे। तो लिखेंगे टोटल राइस, थोड़ा और पीछे से लिखते हैं, टोटल राइस टोटल राइस सोल्ड बाय ऑल फाइव शॉपकीपर्स इन ईयर 2015। तो 2015 में हमें मालूम है कितना राइस, देखिए पिछले बार में निकाले हैं, टोटल राइस सोल्ड इन शॉपकीपर कितना है 3300, तो 3300 केजी। तो लिखिएगा इसीलिए टोटल राइस सोल्ड बाय ऑल फाइव शॉपकीपर इन ईयर 2016 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 3300 उस साल है, और देखिए 100 बटा 100 तो होगा, परसेंटेज में बढ़ना है तो चलिए अब देखिए कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, तो 200 बाई 33%, 200 बाई 33% है। अब कोई लोग सोचेगा कि सर इसको पॉइंट में बदल दीजिए, पॉइंट बदल दिए, देखते हैं पॉइंट में क्या आ रहा है, 200 बाई 33, 200 डिवाइड बाई 33, ये आ रहा है लगभग 6 पॉइंट, ये आ रहा है 6.606। अब देखिए अब कुछ स्टूडेंट होंगे या कुछ लोग होंगे लगेगा कि सर इसको परसेंटेज में बदल देते हैं तब करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी में रहने में क्या दिक्कत है, हमको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए बढ़ रहा है तो परसेंटेज है प्लस होगा, तो कितना है 200 बटा 33, यही है ना, 200 बटा 33, ठीक। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे ना, तो देखिए क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इधर तो 3300 आएगा गुना, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ना है, तो 33 जाएगा तो 3300 और 200 ऊपर क्या हो जाएगा 3500 और बटा 33, और नीचे तो 100 है ही, 100 है ही, तो 100 है तो यहाँ से यहाँ काट भी दीजिएगा, काट ही दीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा 33, ठीक है। अब देखिए अब ये 33 से और ये 33 कट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 3500 केजी बचा, क्या बचा 3500 केजी बचा। अब देखिए दोनों निकाल लिए हम, क्या निकालें, तो 2016 में राइस कितना बिका और 2016 में आपका वीट कितना बिका, ठीक। तो वही बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी इतना, तो क्या पूछा, देन
in 2016 what is the difference between the total quantity of wheat यानी total quantity of wheat 4000 and rice sold by all shopkeeper, difference निकालना है तो क्या लिखेगा, इसीलिए required difference इज इक्वल टू 4000 wheat है और आपका राइस कितना है 3500, यानी निकालिएगा तो 500 kg है ना, 500 kg आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस देखिए कभी भी क्वेश्चन आए थोड़ा बड़ा हो जाए, देखिए 2-4 लाइन का क्वेश्चन है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे बहुत ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस पूछता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, कभी भी डीआई क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको रॉकेट साइंस से नहीं बनाने वाला, आपके एरिया से बाहर है, ऐसा कभी नहीं डीआई का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए डीआई का स्टैंडर्ड जो है ना 10th और वहीं 11-12 तक मैक्सिमम है, यानी 10th का मैथ और 11-12 का मैथ तक ही आया है, और जोड़ घटाव गुना भागा यहीं तो आपको सब बताए थे, वहीं सब चीज़ का यूज होता है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कभी क्वेश्चन हार्ड होगा, नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा उसको टफ बनाया गया होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा लिखा होगा कि ताकि आपको समझना पड़े, नहीं तो अदर नहीं है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन रॉकेट साइंस पूछेगा। बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है कि डिवाइड कर देना है और एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि देखिए ये भी लंबा क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे, इफ द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ व्हीट एंड राइस आर इन द रेशियो, इतना दिया हुआ है इन आरएस इन 2015, यानी 2015 में व्हीट और राइस का सेलिंग प्राइस क्या है 3:5, यानी 3x और 5x मान लेंगे। ठीक, फॉर शॉपकीपर ए अभी तक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 25% नेक्स्ट ईयर, यानी 2016 है ना, 2015 में ये है और सेलिंग प्राइस 25% बढ़ जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, यानी 2016 होने। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट वाज सोल्ड इन 2016 बाय ए इफ टोटल अमाउंट ऑब्टेन इन द सेलिंग व्हीट इन 2016 बाय ए इज इतना, एंड अमाउंट ऑब्टेन इन सेलिंग राइस बाय ए इन इतना। यानी कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन तो है लेकिन आपको छोटा छोटा करके बनाना है। देखिए बोला कि सेलिंग प्राइस है इतना है तो मान लेंगे सेलिंग प्राइस 2015 में है, और फिर सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 25% बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट वाज सोल्ड इन, तो क्वांटिटी 2016 में व्हीट का पूछ रहा है बाई ए। ठीक है, इफ टोटल अमाउंट ऑप्टेड इन सेलिंग व्हीट इन इतना बाई ए, अगर 2016 में अगर ए द्वारा शॉपकीपर ए द्वारा व्हीट बेचने से उसको कितना अमाउंट आ रहा है इतना। ठीक है, तो हमको देखिए अमाउंट इतना दिया हुआ है और हमका उसका रेट मालूम है तो क्वांटिटी मालूम कर लेंगे, एंड अमाउंट ऑब्टेन इन सेलिंग राइस बाय ए इन 2015। अब देखिए 2015 में 1200 है, 12,000 है, अब 2015 में 12,000 है और इसका रेट है 3x, और क्वांटिटी 2015 में हमको चार्ट से निकाल लेंगे बार ग्राफ से, तो हमको इसका यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और फिर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऐसे सोल्यूशन, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को धीरे धीरे कर लेना है। ठीक है, देखिए तो पहले तो लेट कर लीजिए उसको, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इन ईयर 2015। अब बाई शॉपकीपर ए है तो चलिए यही के लिए सारा डेटा यहीं के लिए है, इसलिए ये छोड़ दीजिए चलेगा, तो इसको मान लीजिए 3x। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इन ईयर इतना, उसी तरह लेट सेलिंग प्राइस ऑफ क्या है व्हीट एंड राइस, तो राइस इन ईयर 2015 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x है ना, 3:5 का रेशियो दिया हुआ है और ये क्या है आरएस में है, यानी आरएस में होगा रुपीज में। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस 2016 में क्या 25 बढ़ रहा है, तो लिख लीजिए इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ किसका बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इन ईयर 2016 ठीक है 2016। अब सेलिंग प्राइस इन 2016 कैसे निकलेगा, दिख जा रहा है, ठीक है दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 15 में जितना सेलिंग प्राइस है ना उससे 25% 16 में बढ़ जा रहा है। तो देखिए 15 में कितना है सेलिंग प्राइस व्हीट का, व्हीट यहाँ पे है तो 3x, यानी 3x,
और कितना परसेंट परसेंट और बढ़ रहा है तो 100/100 होगा, और पॉजिटिव बढ़ रहा है 25% तो ऊपर 25 होगा, यही ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x ऊपर 125 और नीचे 100, देख रहे हैं, 3x 125 और 100। अब क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये तो दिख रहा है कि आपका 125 दिए क्या हो जाएगा 375, और 375 हो जाएगा तो 3.75x हो जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कर लेना, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का यूज करके करना चाहिए, नहीं तो कभी गलती नहीं करना है, समझे, नहीं तो गलती कर दीजिएगा तो कभी मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं कि हमको आ रहा नहीं आ रहा है बस कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर है ना एग्जाम में, इसलिए तो कैलकुलेटर दिया गया इधर फ्री करने के लिए। अब 3.75x वेट का पर केजी दाम है आपका 2016 में, ठीक, इतना तक तो ऊपर वाले लाइन तक हमको हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब रहा व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेट वाज सोल्ड, मतलब कितना वेट बेचा गया 2016 में, हमको फाइंड करना है बाई ए। लेकिन हमको इसके लिए क्या डेटा निकालना होगा, अब मान के चलिए वेट 2016 में बेच रहा है तो हमको दाम तो मालूम है, ठीक है भाई, वो भी एक्स में मालूम है, अननोन है, नोन तो है नहीं, हमको क्वांटिटी मालूम करना होगा तभी तो पता चलेगा। तो देखिए कैसे, हमको 2016 में वेट बेचने से कितना पैसा आ रहा है उसको, 11,250। अब इसका यूज करेंगे, तो देखिए कैसे नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये सब लिखने से थोड़ा होता है कि अच्छा दिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन, अब देखिए अब हमको क्या करना होगा, 2015 के डेटा से हमको एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेना होगा, तब तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो लिखिए इन ईयर 2015 फॉर ए, इन ईयर 2015 फॉर ए, शॉपकीपर है तो लिख दीजिए शॉपकीपर, शॉपकीपर ए। अब इसका डेटा जो दिया हुआ है ना वो आप इसको यहां से मिटा दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए 2015 में क्या क्या दिया हुआ है, तो 2015 में आप देखिएगा कि बोल रहा है कि ए जो है एंड अमाउंट ऑब्टेन इन सेलिंग राइस बाय ए इन इतना ही जितना, यानी शॉपकीपर ए द्वारा राइस बेचने से 2015 में कितना रुपया आ रहा है उसको, 12,000। तो इसी का यूज करेंगे कि 2015 में शॉपकीपर द्वारा कितना राइस बेचने पे, तो अमाउंट, अमाउंट आफ्टर सेलिंग, सेलिंग राइस लिख दीजिए कोई बात नहीं, अमाउंट आफ्टर सेलिंग राइस कितना है 11,200, नहीं वो तो वेट का है, 12,000, 12,000, ठीक। अमाउंट आफ्टर सेलिंग राइस 12,000 है, ठीक है। अब राइस आपका अमाउंट ऑफ राइस कितना है, अमाउंट ऑफ राइस, या अमाउंट की जगह क्वांटिटी लिख दीजिए, पैसा में हो जाता है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ राइस। तो क्वांटिटी ऑफ राइस कितना, तो 2015 में ए कितना राइस बेच रहा है, तो कहाँ है, हमें टेबल में है 2015 में ए 2015 में कितना राइस बेच रहा है, 600 केजी, क्या बेच रहा है 600 केजी बेच रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 600 केजी। चलिए अब देखिए 600 केजी हो गया, अमाउंट हो गया, और सेलिंग प्राइस 2015 में क्या है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इन 2015 इज 5x, तो सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू 5x रुपीज। अब देखिए अमाउंट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो नहीं निकलेगा, हमें x का वैल्यू तो निकल ही जाएगा ना। अब देखिए 600 केजी बेचेगा तो क्या होगा, इतना होगा, तो देखिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस गुना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना आ रहा है उसको 12,000 आ रहा है अर्निंग, क्वांटिटी राइस कितना बेच रहा है 600 केजी, और उसका दाम कितना है 5x। अब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, तो ये 12,000 इधर रहने दीजिए, और इधर आ जाएगा 600 गुना 5। अब 600 से काटिएगा तो 1200 हो जाएगा, 2 मरतबे 20, और यानी 4 रुपया, यानी x का वैल्यू कितना है 4 है, x का वैल्यू कितना, अच्छा दिखा नहीं क्या, हाँ दिखा जा रहा है थोड़ा सा दिखा, x का 4 रुपीज हो गया। अगर x का जैसे ही 4 पता चल गया तो क्या हमें वेट का, x का हो गया तो वेट का दाम हमें क्या निकल जाएगा
3 चौका 12 और ये 3 चौका 15, 15 निकल गया। अब देखिए क्या होगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट वाज द सोल्ड इन 2016 बाई ए। तो व्हीट का क्वांटिटी पूछ रहा है 2016 में। तो देखिए 2016 में ये देखिए तो 3.7 है, तो 3.7 गुना एक्स करिएगा, तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका दाम निकल जाएगा। तो 2016 में सेलिंग प्राइस मालूम है और 2016 में व्हीट बेचने से इतना हुआ तो क्वांटिटी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। देखिए तो अब क्या लिखिएगा कि टोटल अमाउंट ऑब्टेन इन इतना, अब लिखिए कि इन ईयर 2016 फॉर शॉपकीपर ए, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना बेच रहा है, 11,000 समथिंग था ना। टोटल अमाउंट कितना बेच रहा है, ये 11,250, कितना 11,250 टोटल अमाउंट। टोटल क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी अच्छा टोटल क्वांटिटी तो पूछ ही रहा है हमको। सेलिंग प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट ना, व्हीट है तो सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट कितना निकला है 2016 में 3.375 एक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट 3.75 एक्स, है ना। टोटल अमाउंट हो गया इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इतना। अब देखिए अब एक्स का वैल्यू हमको मालूम है 3.75, एक्स का वैल्यू क्या निकाले थे 4, तो 4 है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया 75 पूरा 4 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। यानी वेट का पर केजी कितना हो गया 15 रुपीज़ मालूम हो गया। और टोटल अमाउंट है तो क्या निकालिएगा, इसीलिए नहीं निकाल लीजिएगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वेट। क्वांटिटी ऑफ वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्वांटिटी इतना में इतना से रेट से भाग दे देंगे तो 11,250 बटा 15, तो जितना क्वांटिटी आएगा वो हो जाएगा। तो इसको आप ये कीजिए 11,250 डिवाइडेड बाई 15, 750 के जी, यानी 750 के जी आपका वेट क्या किया है, सेल किया है। कितना 750 के जी। अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर ये कैसे कर दिए। अब देखिए 1 केजी का दाम 15 है और इतना वो कमा मतलब उतना अर्निंग कर रहा है, उसके बाद तो इतना अमाउंट में ही करेंगे तभी ना केजी, नहीं होगा तो थोड़ा सा ये ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए। और टोटल अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट केजी, जितना केजी बेच रहा है, क्वांटिटी अगुना सेलिंग प्राइस है ना। तो टोटल अमाउंट कितना कमा रहा है 11,250, क्वांटिटी तो हमको निकालना ही है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15, तो क्वांटिटी बराबर नहीं होगा 11,250 बटा 15। तो देखिए अब इतना हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि इतना करेंगे तो बहुत लेंदी सा दिखेगा ना। हमको बस ये ध्यान रखना है कि इतना अमाउंट है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमको इतना केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब देखिए वीडियो लगभग हो गया है आपका, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है 50, और उधर हो गया था 15-16, यानी लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में एक 2 क्वेश्चन और है वो कर देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने बेसिकली पढ़ाया कि आपको बार ग्राफ के बारे में, और बार ग्राफ के साथ ही हमने पीछे का जो 3 पढ़ाया था, डेटा टेबल, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, तीनों का समराइज किया और तीनों के बीच डिफरेंसेस है जो बताया। एक ही टेबल से हमने कैसे पाई चार्ट भी बना सकते हैं, एक ही टेबल से बार ग्राफ बना सकते हैं, एक ही टेबल से हम टेबल के डाटा से हम लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको बताएं, दोनों सबके बीच कंपेरिजन कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। और हमने कुछ क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, PYQ कराएंगे, इसके लिए आप नहीं पिक रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कहने की बात नहीं।